गाजर की खेती से माला माल हो रहे किसान। दिल्ली एनसीआर मंडियों की बढ़ रही शोभा। बीते साल की तुलना में मिल रहा अच्छा भाव। नू जिले के फिरोजपुर, जिरका और तावड़ू खंड के तकरीबन 7,000 एकड़ भूमि में उगाई जाने वाली गाजर की फसल की गुणवत्ता का कोई सानी नहीं है। ये गाजर की फसल एनसीआर की मंडियों की शोभा बढ़ा रही है। इस बार किसानों को बीते सालों की तुलना में भाव भी अच्छा मिल रहा है। किसानों की गाजर की फसल तकरीबन 15 रुपए प्रति किलो सब्जी मंडी में खरीदी जा रही है, तो आम ग्राहकों को तकरीबन 30 रुपए प्रति किलो गाजर खरीदनी पड़ रही है। कुल मिलाकर यहाँ की भूमि में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से अन्य जिलों में उगाई जाने वाली गाजर की फसल पर यहाँ की गाजर की फसल की गुणवत्ता भारी पड़ती है। मुनफेद गाँव कौन सा है? अगवान दिल्ली भेजते हैं इसको। लोकल मंडी में जाएं 25-30 साल से करते हैं जमींदार। सारा गांव इसको ही करते हैं गाजर प्याज को। आपने कितनी एकड़ में फसल की है इस बार? मैंने 10-12 एकड़ में। तो कब मार्केट में आना शुरू हो जाएगी? बस 15-20 दिन में। कैसी गाजर है इस बार? ठीक गाजर है, बढ़िया है आपके तो। कितना मुनाफा आप उम्मीद करते हैं? क्या भाव की उम्मीद? भाव के पीछे अगर 20-25 रुपए किलो का भाव आ जाए तो बढ़िया मुनाफा हो जाएगा। 8-7 रुपए किलो का आएगा तो उसमें मुनाफा नहीं होगा। अब क्या स्थिति है गाजर की खेती? ठीक गाजर है फिलहाल तो, बढ़िया स्थिति है। कितने एकड़ में अपने यहाँ क्षेत्र में होती है? यहाँ होगी 500-600 किलो एकड़ में। सब्जी पे आधारित है ये गाँव? हाँ, सब्जी पे। जिला बागवानी अफसर डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि अखनाका, रीगढ़, शाहपुर, अगोन इत्यादि गांव गाजर का पूरा कलेक्टर है। इस कलेक्टर की जमीन में पोटेशियम की मात्रा अधिक है। पोटेशियम गाजर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, जिसकी वजह से इसकी गुणवत्ता का कोई सानी नहीं है। डॉक्टर साहब, गाजर की खेती की बात करें तो अगोन की गाजर का कोई जवाब नहीं है। पिछले कई दशकों से लगातार गुणवत्ता की बात हो या स्वाद की बात हो तो बहुत बेहतर गाजर मानी जाती है। इस समय नूह जिले की कितने एकड़ भूमि में गाजर की फसल है और इसलिए अगोन और इत्यादि जो इलाके की गाजर उसको पसंद किया है? हमारा ये जो 4-5 गांव हैं, जैसे अगोन है, रीठठ है, रीगढ़ है, अगोन है, रीगढ़ है, अखनाका है, पथराड़ी है, शाहपुर है, ये गाजर का एक पूरा क्लस्टर है। और इस क्लस्टर की ज़मीन में पोटासियम बहुत ज़्यादा है और पोटासियम गाजर का मेन चीज़ है जो उसकी गुणवत्ता के लिए, बढ़वार के लिए चाहिए होता है। तो इसलिए वहाँ गाजर बहुत ज़्यादा होती है और उस क्षेत्र में, इस क्लस्टर में तकरीबन 2000 एकड़ में गाजर है। और इकट्ठा ही इसी तरह का एक पैच तावड़ू में है, गोयला, डिंगरहेड़ी वगैरह में, वहाँ कम से कम 800 से 1000 एकड़ में गाजर है। बाकी पूरे ज़िले में हमारी जो गाजर की पैदावार होती है वो 7000 एकड़ के आसपास है। डॉक्टर साहब, विभाग क्या आर्थिक मदद किसान की इस मामले में करता है? विभाग गाजर ही नहीं, सभी सब्जियों पे किसानों की आर्थिक मदद करता है, लेकिन उसके लिए विभाग ने ये कहा है कि जो किसान तकनीक के साथ जुड़ेगा, जैसे पानी देने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करेगा, ड्रिप सिस्टम का यूज करेगा, या दूसरी सब्जियां जो ऑफ सीजन की सब्जियां, जैसे अब घिया, तोरी, करेला जो लगा रहे हैं किसान, उनमें लो टनल का यूज करेगा, या फिर मल्चिंग का यूज करेगा जो जमीन पे लगाई जाती है, जिससे खरपतवार नहीं होता है, मॉइस्चर भी बचता है, या स्टेकिंग जो बम्बू के साथ बेल चढ़ाते हैं ऊपर करेला, तोरी, घिया या टमाटर की, वो इस्तेमाल करेगा। उनको ही अनुदान राशि दी जाएगी और उस पे 15,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि है। जो किसान भाई खुला पानी देते हैं गाजर में, उनको इस तरह की कोई सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। गाजर की धुलाई की मशीन भी आती है, इसके लिए विभाग के द्वारा क्या सब्सिडी दी जाती है? गाजर की धुलाई की मशीन आती है, गाजर की बुआई की मशीन आती है और उसके लिए सरकार द्वारा 50% अनुदान राशि दी जाती है। डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि गाजर की ढुलाई और बुआई की मशीन भी विभाग के द्वारा दी जाती है।
जिस पर किसानों को सरकार 50% अनुदान राशि भी देती है। नू से सदाम हुसैन की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट।